ईपीएफओ नियमों में होगा बड़ा बदलाव, सरकार 2.5 गुना कर सकती है मिनिमम पेंशन। नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक 10 और 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में है। खबरों के अनुसार इस बैठक में न्यूनतम पेंशन राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रतिमाह करने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। ईपीएफओ के तहत कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन वर्तमान में 1,000 रुपए है। ये राशि 2014 में तय की गई थी और तब से इसमें अब तक कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि मौजूदा महंगाई को देखते हुए 1,000 रुपए की राशि बहुत कम है। ट्रेड यूनियन और पेंशनर्स के कई संघ लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट से पता चलता है कि सीबीटी पेंशन में 7.5 गुना वृद्धि नहीं करेगा, बल्कि इसे बढ़ाकर 2,500 रुपए करने पर विचार कर सकता है। पेंशन योग्य वेतन सेवा के अंतिम 60 महीनों का औसत मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता है, जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपए होती है। पेंशन योग्य सेवा के कुल सालों को दिखाता है। यदि ये 6 महीने उससे ज़्यादा है तो इसे पूर्णांकित किया जाता है और पेंशन के लिए पात्र होने के लिए आपको कम से कम 10 साल की सेवा की ज़रूरत होती है। पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपए प्रति माह है। इसका मतलब है कि यदि किसी सदस्य ने 35 साल तक सेवा की तो उसे लगभग 7,500 रुपए प्रति माह पेंशन मिल सकती है। ईपीएस के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10 साल की निरंतर सेवा जरूरी है। सदस्य 58 साल की आयु प्राप्त करने पर नियमित पेंशन के हकदार होते हैं। यदि कोई सदस्य इस तारीख से पहले नौकरी छोड़ देता है तो उसे निकासी लाभ या कम पेंशन मिलती है। लेकिन इस बैठक से सदस्य क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो देखिए, इस बैठक का एक अन्य मुख्य एजेंडा ईपीएफओ 3.0 परियोजना है। इस परियोजना के तहत संगठन को पूरी तरह से डिजिटल और कागज रहित बनाने की योजना है, जिसमें एटीएम से सीधे पीएफ विड्रॉल, यूपीआई के माध्यम से तत्काल पीएफ विड्रॉल, रियल टाइम क्लेम सेटलमेंट और करेक्शन फैसिलिटी, ऑनलाइन डेथ क्लेम का आसान सेटलमेंट और ऑटोमेटिक डेटा इंटीग्रेशन जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। इन्फोसिस, विप्रो और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी बड़ी भारतीय आईटी कंपनियों को इस बड़े पैमाने पर तकनीकी एडवांसमेंट के प्रबंधन और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तकनीकी टेस्टिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन चुनौतियों के कारण देरी के बीच अब यह परियोजना अगले साल ही शुरू होने की संभावना है। लेकिन इस बैठक में कौन से मुख्य फैसले लिए जा सकते हैं? तो न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर चर्चा और निर्णय लेने के अलावा बोर्ड डिजिटल सुधार, निवेश नीति और पेंशन योजना के फंड ढांचे पर भी चर्चा कर सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होगी, लेकिन इस बैठक के परिणाम लाखों पेंशनर्स और कर्मचारियों के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। कर्मचारी संघ का कहना है कि 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन अब मान्य नहीं है। एक श्रमिक संघ प्रतिनिधि ने कहा कि इस राशि पर कोई भी गुजारा नहीं कर सकता। सरकार को महंगाई को देखते हुए इसमें पर्याप्त वृद्धि करनी चाहिए। और अब सबकी निगाहें 10 और 11 अक्टूबर को होने वाली सीबीटी की बैठक पर टिकी हैं, जहां कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की उम्मीद की जा सकती है। आपको इस बैठक से क्या उम्मीदें हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।